हिंदुस्तान में जोहरा नाम की 3 मशहूर तवाइफ गुजरी है। जोहरा बाई अम्बाले वाली, जोहरा बाई फैजाबादी और जोहरा बाई गोंडा वाली। उनकी आवाज की शोहरत मुल्क के कोने कोने में थी, मगर इन तीनों मुजरा करने वाली तवाइफों में जोहरा बाई गोंडा वाली की पुरकशिश शख्सियत सबसे पहले नंबर पर आती है। वह 22-23 साल की एक कयामत खेज हसीना थी। उसकी आवाज में बला का जादू था, उसके घुंघरुओं में झरनों की आवाज थी और उसके चेहरे पर सितारों की चमक थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कायनात का सारा हुस्न सिमटकर उसके चेहरे पर ठहर गया हो। उसकी आवाज में बला का जादू था। उसका नाच भी कम होशरुबा न था। वह जिस महफिल में जाती लोग दिल थाम कर रह जाते। हर कोई उसका दीवाना था, मगर वह सबसे बेनियाज अपने ही हुस्न के नशे में डूबी, अपनी ही आवाज के जादू में गुम, खुद आप पर फिदा थी। कभी कभी घंटों अपने आप को आईने में देखा करती। यह वही दौर था जब जोहरा बाई के दीवाने उसकी तस्वीरें तकिए के नीचे रखकर जागा करते थे। गांव के जागीरदार उसे अपनी हर तकरीब, फंक्शन में बड़ी बड़ी रकमें देकर बुलवाते थे। शहर के बड़े बड़े रईस उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की तमन्ना रखते थे। समाज के इज्जतदार लोग रातों को छुपकर चेहरे पर ढाटा बांधकर उसका मुजरा सुनने और देखने जाते। जिसने भी एक बार जोहरा का नाच देखा, उसके लिए घर लौटना मुश्किल हो जाता। जोहरा बाई की जादू भरी शख्सियत ने कितने सेठों की तिजोरियां खाली कर दी थी, कितने वफादार शौहरों को अपनी बीवियों से बेजार कर दिया था। जिसके पास जोहरा बाई का ऑटोग्राफ होता, वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था। उसकी दिल फरेब मुस्कुराहटों पर एक जहान निसार था। अदाएं तो तवाइफों का जेवर होती है, मगर जोहरा की अदाओं में वह जादू था जो अच्छों को जोहरा का ख्वाब देखने पर मजबूर कर देता था। यह उन्हीं दिनों की बात है जब उसने भी एक ख्वाब देख डाला। उसका नाम बदर था। वह गोंडा शहर ही का था, एक सीधा सादा सा नौजवान। मोहल्ले के लोग प्यार से उसको बदल कहा करते थे। 6 फुट लंबा, सांवली रंगत वाला, मजबूत जिस्म का वह एक हैंडसम नौजवान था जो अपनी झील सी गहरी और बड़ी बड़ी आंखों से एक मजबूत इरादों का मालिक लगता था। हालांकि वह एक मामूली सा अनपढ़ सब्जी बेचने वाला था, मगर जब किसी रास्ते से गुजरता तो लड़कियां अपने घरों के झरोखों से छुप छुप कर देखा करती। कितनी लड़कियों ने अपने पर्चे भिजवाए थे। एक अमीर खानदान की लड़की तो इस कदर दीवानी थी कि बुर्का पहनकर सब्जी खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर तकरीबन हर रोज आया करती। और बदर को इन सारी बातों का पता था, मगर वह उससे इस तरह दूर रहता जैसे मोहब्बत की परछाई भी पड़ गई तो उसके फरिश्ते जैसे कैरेक्टर को मैला कर देगी। वह मोहब्बत का दुश्मन भी नहीं था, एहसास और जज्बों की जुबान समझता था। मगर उसका नजरिया यह था कि शादी के बाद बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए। उसे क्या पता था कि मोहब्बत इरादा करने से नहीं होती, यह सोच समझ कर नहीं की जाती, यह तो किसी भी लम्हे किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और उम्र नहीं देखती। मोहब्बत सारे रस्मों रिवाज और रिश्तों की कैद से आजाद है। इस हकीकत का यकीन बदर को उस दिन आया जिस दिन उसने एक फंक्शन में पहली बार जोहरा को देखा। उसे ऐसा लगा उसके मजबूत इरादों की चट्टान रेजा रेजा होकर बिखर गई हो। जोहरा का हुस्न और उसकी खूबसूरत आवाज ने उसको ऐसा बांधा कि वह लाख कोशिश के बावजूद उसकी कैद से आजाद नहीं हो सका। उठते बैठते, सोते जागते, हर महफिल, हर रास्ते पर जोहरा छा गई। जोहरा, जोहरा, जोहरा। यह नाम नया नहीं था। यह एक ऐसा नाम था जिसे पढ़कर वह दुनिया की हर चीज का नाम भूल गया था। घरवालों ने जब उसे चुप चुप और उदास देखा तो उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हमारे समाज में जैसे हर परेशानी का हल शादी है,
मगर घर वालों की इस ख्वाहिश को उसने ठुकरा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई और अब तो यह आलम था कि ग्राहक अगर उससे शलजम मांगते तो वह पालक उठा कर दे देता। शाम को जब दुकान समेटता तो दिन भर की बिक्री के पैसे वहीं छोड़कर उठ जाता। घर में दिल न लगता, दोस्तों से बेजारी आ गई। दुकान बंद करने के बाद वह कोई तन्हा जगह तलाश कर लेता जहां बैठकर वह जोहरा के ख्यालों में डूब जाता। अक्सर वह अपने खेतों के किनारे एक कुएं की मुंडेर पर बैठा दूर तक जाती हुई पगडंडियों को देखकर अपने आप से सवाल करता कि क्या मेरे खेतों की तरफ से कोई रास्ता जोहरा के घर तक भी जाता है। उसके अंदर से आवाज आती, तुम जिसकी तलाश में निकले हो वह तुम्हारी पहुंच से दूर है। जोहरा शोहरत के आसमान पर रहने वाली एक शहजादी और तुम एक गरीब अनपढ़ सब्जी बेचने वाले। सितारों पर चलने वाले कदम जमीन पर नहीं उतर सकते, इसलिए बेहतर है तुम उसे भूल जाओ। वह बहुत बेबसी से आसमान की तरफ देखता और चेहरे पर उदासी फैलती चली जाती। वह लम्हा लम्हा एहसासे कमतरी का शिकार होता जा रहा था। हकीकत में जोहरा को पाना तो दूर की बात थी, अब तो उसे अपने ख्वाबों में लाने से भी शर्मिंदा हो रहा था और जोहरा के ख्यालों से आजाद होना भी उसके बस में नहीं था। यह एक ऐसी बेबसी थी जो हर मोहब्बत करने वाले पर गुजरती है। हमदर्द दोस्तों ने मशवरा दिया कि शादी कर ले, बीवी जिंदगी में आ जाए तो जोहरा दिल से निकल सकती है। मगर कैसे मुमकिन था? यह दुख तो वही जानते हैं जिन पर गुजरती है। एक आशिक के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं होती कि दिल में कोई और हो और जिस्म पर किसी और की हुकूमत हो। दो हिस्सों में बंटा हुआ आशिक एक जिंदा लाश होता है। वह भला बीवी को कैसे खुश रख सकता था? ख्यालों में जब हर वक्त चांद बसता हो तो वहाँ सितारों की क्या अहमियत। उसके लिए जैसे दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, दुकान अब कभी कभी खुलती थी। ज्यादातर वक्त वह बंद कमरे में गुजारता। इश्क इंसान को जाने क्या क्या सिखा देता है। एक अनपढ़ गांव वाला जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता था, अब वह अपनी देहाती जबान में शायरी करने लगा था। वह लफ्जों की तरतीब से ना वाकिफ था, मगर दर्द में डूबकर जब वह शायरी करता तो उसके लफ्ज दिलों को छू जाते। उस जमाने के बड़े मकबूल शायर जिगर मुरादाबादी उसी मोहल्ले में रहते थे। बदर से उन्हें बड़ी हमदर्दी थी। वह अक्सर बदर से शेर सुनाने की फरमाइश करते और जब वह अपना कलाम सुनाता तो उनकी आंखें छलक पड़ती। ऐसी कई महफिलों में बेकल उत्साही भी शरीक रहे हैं। बदर सुनाता जाता और जिगर दाद देते जाते और धीरे धीरे उन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती और तब वह कहते, बदर तुम्हारे सामने जिगर तो कुछ भी नहीं है। इश्क में लफ्ज जब दर्द का इजहार करते हैं तो हर्फ हर्फ कुरानी आयात की तरह रूह को मुतासिर कर देता है। जिगर साहब अक्सर लोगों से कहा करते, तुम बदर का अदब किया करो, वह अपनी सतह से ऊपर उठ चुका है। गांव के सीधे सादे लोग मोहब्बत का फलसफा क्या जाने। उन्हें तो सिर्फ इतना मालूम था कि बदर को एक नाचने वाली से इश्क हो गया और रात दिन उसके ख्यालों में खेतों खलियानों बागों और सड़कों पर आवारा गर्दी करता फिरता है। मोहब्बत धीरे धीरे इश्क के जीने पर कदम रख रही थी। मैले कपड़े, उलझे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, सूखे होंठ, घर वाले तो बेहद फिक्रमंद थे। हर कोई उसे टोकता, हर कोई उससे सवाल करता, मगर उसके पास शायद कोई जवाब न था। एक बहुत बेचैन सी रात के जाने के लम्हों में उसे मशहूर बुजुर्ग हाजी वारिस अली शाह का ख्याल आ गया, जिनका वह बरसों से अकीदतमंद था। उसके दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण पैदा हुई। सुबह होने से पहले उसने दरगाह शरीफ का रुख किया और जब वह पहली बार वारिस पाक के आस्ताने पर पहुंचा तो 9 चंदी जुमेरात थी। इत्र, फूल और लोबान की खुशबू से महकती फजा में महफिले समा कव्वाली शुरू हो चुकी थी।
वह आस्ताने के सामने एक दीवार से लगकर बैठ गया। यह इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कव्वाल ने जैसे ही यह शेर पढ़ा उसे लगा उसके दिल के चिरागों में आग लग गई हो। दुख की काली चादर में रोशनी की किरणें क्यों कैद की जाती है। घंटों वह सकते की हालत में रहा और जब होश आया तो वह वारिस पाक से फरियाद कर रहा था, सरकार मेरी जोहरा मुझे अदा कर दीजिए या इस कैद से मुझे आजाद कर दीजिए। मगर दूसरी तरफ बराबर खामोशी थी। यह वह मुकाम है जहां लफ्ज़ी दिए जाते हैं। मायूसी के आलम में उसने आस्ताने पर पूरे 10 दिन गुजार दिए। इश्क ने जाने कितनी ही मंजिलें तय कर ली, अब उसे अपने खाने पीने का भी होश न रहा। लोग भिखारी समझकर उसके आगे पैसा तो कभी रोटी के चंद टुकड़े डाल देते, मगर यह कोई नहीं जानता था कि वह हकीर सा इंसान वारिस पाक का खास मेहमान था। इंसान कायनात से जब जात के सफर पर निकल जाए तो सही गर्मी, बारिया, धूप का उस पर असर नहीं होता। आस्ताने के पास ही नीम के पेड़ की शावे अहाते की ऊंची दीवारें पर साया किए रहती, मगर वह हमेशा साये से हटकर बैठता। मगर आज उसका दिल यहाँ से भी उचाट हो गया जहाँ वह जोहरा को पाने की आस लेकर आया था। उसने फिर सफर का इरादा किया और गोंडा आ गया, मगर अपने घर नहीं बल्कि शहर से कुछ मील दूर एक गैर आबाद इलाके में, जिसे करबला कहते हैं। बदर यहाँ आकर एक वीरान खंडहर में कैद सा होकर रह गया। अरसा गुजर गया, बदर अपने वीरान खंडहर से बाहर ही नहीं निकला। बेचैन समंदर खामोश कैसे हो गया। वीराने से निकलकर यह बात धीरे धीरे गांव और शहर के कूचे कूचे में फैल गई। जब जोहरा को इसकी खबर हुई कि उसके इश्क में कोई दीवाना कैस की तारीख दोहरा रहा है, तो उसे पहली बार एक धक्का सा लगा और उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। गुरूर के सारे तिलिस्म पल भर में टूट गए। उसे महसूस हुआ बदर के सामने वह एक हकीर सी चीज हो। उसी दिन उसने एक फैसला कर लिया। सादा लिबास पहने और दोनों हाथों में घुंघरू समेटे जब वह बदर से मिलने करबला के खंडहर में पहुंची, तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी चीजें नाच रही हों। आसमान पर बादल छा गए, सूरज ने शर्माकर मुंह फेर लिया, पेड़ों की शाखों ने झूम झूम कर मुबारकबाद दी। वह धीरे धीरे कदमों से उसके करीब पहुंची। उसका दीवाना आंखें बंद किए, सर झुकाए एक कोने में बैठा हुआ था। बदर, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। उसने घुंघरू बदर के सामने रख दिए। तुम्हारी जोहरा आज सब कुछ छोड़कर आ गई है। बदर, कौन जोहरा? उसने नजरें नीचे किए हुए जवाब दिया और अपना रुख फेर लिया। बदर, मैं वही जोहरा हूँ जिसके लिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मैं किसी और जोहरा को नहीं जानता, मुझे तो मेरी जोहरा मिल चुकी है। जोहरा को अब यह समझते देर न लगी कि बदर अब रूहानियत के मुकाम पर है। जोहरा खंडहर से बाहर आई और अपने तांगे वाले को यह कहकर वापस भेज दिया कि अब वह उसे ले जाने के लिए कभी न आए। इश्क एक ऐसी पहेली है जिसे अक्ल वाले समझ नहीं सके हैं। करबला के एक मुकाम पर रहते हुए जोहरा ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। दोनों अपने अपने रूहानी सफर में गुम थे। जब बदर एक रोज दुनिया छोड़ गया तो जोहरा जरा भी उदास न हुई। शायद अब वह भी उस मुकाम पर थी जहां कोई बदर किसी जोहरा को नहीं पहचानता। शायद जोहरा ने भी आग का दरिया पार कर लिया था। करबला के वीराने में आज भी उनकी मोहब्बत 2 कब्रों की शक्ल में मौजूद है और लोगों की जियारत गाह बनी हुई है। हर साल यहाँ उर्स भी होता है। आज भी उर्स के दौरान जब कव्वाली होती है तो जिगर साहब का यह शेर जरूर पढ़ा जाता है, यह इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं कि अगर मोहब्बत करने वाले यहाँ कोई मन्नत मांगे तो जरूर पूरी होती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।